कतरास बउआ कला उत्तर पंचायत के बड़की बउआ हीरक मार्ग के समीप मगध सम्राट जरासंध महाराज की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण 21 नवंबर को किया जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिमा अनावरण के साथ शिव चर्चा व पुष्पांजलि कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा की बाघमारा प्रखंड महामंत्री गणेश रवानी और धनबाद जिला महामंत्री जितेंद्र प्रसाद उर्फ गुड्डू रवानी ने की। वहीं जितेंद्र प्रसाद ने जरासंध के जीवन चरित्र को लेकर बताया और कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जानकारी साझा की, जिसमें स्थानीय विधायक और सांसद शामिल होंगे। वहीं गणेश रवानी ने कहा कि जरासंध की प्रतिमा धनबाद के लिए गौरव की बात है, यह हमारे समाज के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। तो मैं नमस्कार जोहार करता हूँ। मेरा संदेश है धनबाद जिला में समाज को कि ये जो प्रतिमा महाराज जरासंध जी का लग रहा है, ये चंद्रवंशी समाज का पहचान का प्रतीक बनेगा। ये प्रतिमा धनबाद जिला समिति के बैनर तले हो रहा है और वर्षों से धनबाद में मांग रहा समाज का कि समाज का कुल पूर्वज महाराज जरासंध का प्रतिमा लगे, भवन लगे। तो ये कार्य होने से वो वर्षों का मांग समाज का पूरा हो रहा है और ये जो मांग पूरा हो रहा है उसमें बउआ के निवासी श्री गणेश रवानी जी, जो बाघमारा प्रखंड के महामंत्री भी है महासभा के, उन्होंने अपना रईती ज़मीन से कीमती ज़मीन, आज इस ज़मीन का वैल्यू बाकी है तो 10-12 लाख रुपया है, वो दान दिए समाज को। और हम लोग को ज़मीन मिलने से ये बड़ा कार्य, धरोहर का कार्य, पहचान का कार्य कर पा रहे हैं। महाराज जरासंध का इनका परिचय हम संक्षिप्त में देना चाहेंगे। महाराज जरासंध का परिचय है कि महाराज जरासंध मगध साम्राज्य के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट रहे और साथ में शिव भक्त रहे। और इनका जो परिचय था वो पहला परिचय था इनका महादानी का परिचय था। इनका जो संस्कृति था, ये सुबह में जब भोले बाबा का पूजा करते थे तो पूजा के बाद जो है महादान का कार्य करते थे। एक उदाहरण हम देना चाहेंगे कि महाभारत में एक प्रसंग है, भीम और जरासंध जी का युद्ध। आप कल्पना कीजिए कि युद्ध जो है रणभूमि में होता है, युद्ध जो है कुश्ती का मैदान में नहीं होता है। इनके साथ एक जो पॉजिटिव था, सकारात्मक बात था कि युद्ध के भूमि में जरासंध को कोई नहीं हरा सकता था। भगवान द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आए थे, उनको भी 17-18 बार जो है जरासंध जी के सामने पीछे हटना पड़ा था। तो एक भगवान का लीला में प्रकट करता हूं मैं अपने चंद्रवंशी समाज की ओर से और बताना चाह रहा हूं कि ये हम धनबाद वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे कुल देवता जरासंध जी महाराज का हम लोग इतना भव्य मंदिर और प्रतिमा का स्वरूप दे सकें, स्थापित कर सकें। इसमें हम लोग की तैयारी यही है प्रेस वार्ता का कि 21 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक एक बृहद और भव्य कार्यक्रम का आयोजन हम लोग के द्वारा महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें पूरे धनबाद जिला के साथ बोकारो, गिरिडीह, आसपास के ज़िले और पूरे झारखंड, बिहार, यूपी से लगभग 50,000 लोगों के हमारे समाज के जुटान की संख्या है। इसी की तैयारी में हमारे समाज के पूरे जिला की कमेटी, पूरे वरिष्ठ और अनुभवी टीम सभी लगे हुए हैं कि पूरी व्यवस्था का परिपक्व व्यवस्था हो, इसके लेकर के सभी तैयारी की जा रही है। अन्य जिलों से जो लोग आ रहे हैं, समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम बाकी जितने भी हमारे होंगे वो तो अतिथि स्वरूप होंगे। हम उनसे यही अपील करेंगे कि हमारे निमंत्रण को बाकायदा स्वीकार करके और वे हमारे इस आमंत्रण पर, हमारे इस आयोजन में पहुंचने का सिर्फ कष्ट करें। बाकी व्यवस्था सारी हमारे जिला कमेटी और हमारी टीम की तरफ से रहेगी। इसमें कहीं पर कोई कमी नहीं रहेगी। विशेष व्यवस्था हम लोग प्रशासन से भी लिए हैं, हमारी जिला कमेटी की ट्रैफिक व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। और हम आभारी हैं गणेश रवानी जी का, भूमिदाता जो हैं, कि उन्होंने 8 लेन जैसे इतने परिपक्व जगह पर हम लोगों को समाज को स्थान देने का काम किया है। और ये सुविधाजनक स्थान है जिसमें लोगों को पहुंचने की व्यवस्था रहेगी। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा
अपने समाज से लेकर तमाम अतिथियों को कि ये एंट लेन में स्थित है ये हमारा मंदिर, जो कांको से नज़दीक है और धनबाद से भी नज़दीक है। चारों ओर से सरल व्यवस्था के साथ में यहाँ लोग पहुँच सकते हैं। रूपदेव रवानी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष बाघमारा।